हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल दवन। दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कि जो आपके मन में बहुत बड़ा सवाल है ये कि रिजल्ट प्रीएम्बल्स क्यों नहीं आ रहे हैं, इंटरव्यू कॉल्स आना बंद क्यों हो गए। ठीक है। और बहुत सारे सब्जेक्ट के इंटरव्यू कॉल नहीं आए, कुछ के आ रहे हैं और बाकी के नहीं आ रहे। इतना डिले क्यों हो गया। अब तो एग्जाम हुए काफ़ी टाइम हो गया, 3 4 5 महीने होने आए। ठीक है, फिर भी अभी तक भी रिजल्ट प्रीएम्बल नहीं आया, तो उसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने एक वैसे इसके बारे में हल्का फुल्का बताया हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में भी नहीं पता कि ऐसा क्यों है, क्यों नहीं आ रहे रिजल्ट्स। ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है कि एससी और एसटी ओबीसी इनका जो सीट्स हैं, इनकी जो सीट्स हैं वो आरपीएससी नोटिफिकेशन में जिस रेशो में होनी चाहिए थी, जिस अनुपात में होनी चाहिए थी, उस अनुपात में नहीं आई वो। ठीक है। जैसे एससी का जो होता है, मतलब परसेंटेज वो होता है 16%, 16%, तो 16% आनी चाहिए, 16% आनी चाहिए थी। 16% नहीं आई। एसटी का 12 है तो 12% आनी चाहिए थी। 21% आनी चाहिए थी ओबीसी की, तो उस रेशो में नहीं आई। इस वजह से क्या है, ये थोड़ा सा मामला अभी रुका हुआ है। और रुका हुआ भी नहीं है, मैं आपको बताऊं इसमें क्या है। इसमें केवल अभी ये कुछ सब्जेक्ट जो हैं, इसमें देखो 16 सब्जेक्ट पे बात है मेनली। ये 16 सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें एस सी एस टी ओबीसी का जो जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, वो प्रॉपरली इस रेशो में नहीं है जिस रेशो में वो होना चाहिए था। तो उस वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, ये अभी हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है, मैं आपको दिखाता हूँ उस ऑर्डर में क्या क्या बातें बताई हुई हैं। ठीक है। तो उसके बेस पर उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि इन सब्जेक्ट के रिजल्ट जो हैं वो रोक दिए जाएं या फिर इनको अभी होल्ड पर रखा जाए, तो ऐसा नहीं है। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूं कि हिंदी जो सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट वो भी इन 16 सब्जेक्ट में ही है। मतलब हिंदी सब्जेक्ट में भी जो ये सीट वाला मामला है कि इतने परसेंट जो रेशो में आनी चाहिए थी उस रेशो में नहीं आई, तो ये हिंदी सब्जेक्ट का भी था। अगर ऐसा होता तो हिंदी सब्जेक्ट का रिजल्ट भी नहीं आता, लेकिन हिंदी सब्जेक्ट का रिजल्ट आ गया। तो इस वजह से एक बार मैं आपको बता देता हूँ पूरा, उसके उसके बाद अपन थोड़ा जो कंक्लूजन है उस पर आएंगे। ठीक है, एक्जैक्टली बात क्या है, मैटर क्या है। तो देखो, हाई कोर्ट का ये ऑर्डर था, ये वाला, इसके बारे में थोड़ा आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये मतलब एक पिटिशन फाइल की थी, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जो ऑर्डर था, ये ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुदेश बंसल जी का ये ऑर्डर है। ठीक है। petitioner have filled instant writ petition raising an issue that posts of SC/ST in respect of specific subject have not been reserved as per standard ratio of reservation policy। ठीक है, आरक्षण की जो नीति है, उसकी जो पॉलिसी है, रिजर्वेशन पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग इनकी एससी और एसटी की जो सीट्स हैं वो यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं की गई थी। ठीक है। फॉर रिक्रूटमेंट ऑन द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर परसुएंट टू एडवर्टाइजमेंट डेटेड, जो 22 जून 2023 को जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नोटिफिकेशन था, उसमें ये सारी बातें मतलब जो मेंशन थी, और उसमें एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग जो जिस रेशो में आनी चाहिए थी उस रेशो में ये नहीं आई। ठीक है। नोटिस, इसमें एक चीज जो लिखी हुई है कि नोटिस टू बी गिवन द एसटी टू काउंसिल फॉर पेटिशनर इफ सो डिजायर। अगर जिन्होंने ये याचिका लगाई है, जिन्होंने ये याचिका लगाई है, तो वो याचिका करता चाहें तो इस ऑर्डर को वो काउंसिल को भी पेश कर सकते हैं, काउंसिल तक भी इस कॉपी, ये वाली कॉपी जा सकती है। तो अल्टीमेटली क्या है, इस में अभी तक ऐसा कहीं पर ये नहीं है कि 16 सब्जेक्ट जो है, हालांकि ये रीजन जो है ना, ये 16 सब्जेक्ट की वजह से ही है। मैं आपको दिखाऊं, जैसे देखो ये रहे वो 16 सब्जेक्ट कौन से हैं उस पर देखो। अभी एग्जैक्टली अभी तक ऐसा कोई ऑर्डर एग्जैक्टली कहीं पर नहीं है कि उसमें 16 सब्जेक्ट कहीं पर मेंशन हो, लेकिन जो बातें पता करी हैं उसके आधार पर अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो 16 सब्जेक्ट में जो आए हैं वो साइंस के 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है। और आर्ट्स के इसमें देखो, साइंस के तो 5 सब्जेक्ट हैं, और जो कॉमर्स है उसके 3 सब्जेक्ट हैं, और 8 सब्जेक्ट जो हैं वो आर्ट्स के हैं। तो ये टोटल 16 सब्जेक्ट हैं जिन पर अभी मतलब ये जो एस सी एस टी का जो रिजर्वेशन था वो क्या नहीं है, उस रेशो में नहीं है। जैसे मैं पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर हिंदी को ही ले लिया। किसको ले लिया मैंने, हिंदी को। देखो यहाँ पर हिंदी की अगर अपन बात करें तो 214 सीट हैं। कितनी है, 214। तो टोटल अब देखो, इसमें अपन देखेंगे एक बार एससी का देख लेते हैं, क्योंकि मेनली यहीं पे आया है। एससी की टोटल 21 सीट आई हैं। अब एससी की 214 के अकॉर्डिंग कितनी सीट आनी चाहिए थी, अगर अगर अपन 214 का 16% में निकाले तो 16 दूना 32, कम से कम 32 सीट से तो ज्यादा आनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पर कितनी है, केवल 21 ही है। एसटी की अगर अपन एक बार बात करें यहाँ पर, तो एसटी की सीट जो है यहाँ पर कितनी आई है, 17। जबकि जो आरक्षण होता है इनका, इनकी सीट्स जो होती हैं जिस रेशो में होती है वो होती है 12%, 12%, तो 12 दूना 24, 24%, 24 सीट तो कम से कम आनी चाहिए थी, 24 या 25, और यहाँ पर कितनी आनी चाहिए थी, 32 या 33। तो इतनी आनी चाहिए थी, तो इतनी नहीं आई। तो ऐसा जो है वो देखो, साइंस के 5 सब्जेक्ट में हुआ है, जो है अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी, मैथ्स। और आर्ट्स के सब्जेक्ट की बात करें तो आर्ट्स के सब्जेक्ट भी अपन देखें यहाँ पर, तो देखो कौन कौन से हैं। एक तो इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, हिस्ट्री है, ऐसे सब्जेक्ट हैं ये। और एक अपन यहाँ पर देखें इधर, ये अपने पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है। ठीक है। और एक ड्राइंग एंड पेंटिंग है। इस तरीके से ये आर्ट्स के सब्जेक्ट है। और कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में अपने 3 सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से, एक तो एबीएसटी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीएडीएम, और एक ईएफएम। ये 3 सब्जेक्ट किसके हैं, कॉमर्स के। इसमें जो ये आनी चाहिए थी ना एग्जैक्टली, मतलब जिसमें जिस रेशो में आनी चाहिए थी उस रेशो में नहीं है। ये आप खुद भी देख लेना
जो आरपीएससी का नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन में एग्जैक्टली मेंशन किया हुआ है कि इसमें एससी की कितनी है, एससी मेल की, फीमेल की, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की, ठीक है, पीएच की, इस तरीके से वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। तो उसमें आप देख लेना एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, इस तरीके से एमबीसी, तो वो सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, उसमें आप प्रॉपर देखें और आपको पता चल जाएगा। तो 16 सब्जेक्ट में अब देखो मुद्दा क्या है यहाँ पर, मेन बात जो आ रही है वो ये आ रही है कि ऐसा क्यों। इसमें 16 सब्जेक्ट हैं और 16 सब्जेक्ट में भी मैं इसको एक बार यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है, देखो आप देख सकते हैं। हालांकि इस पर आप प्रॉपरली मत जाना अभी, क्योंकि इसमें कुछ सब्जेक्ट अभी देखो, जैसे मेरे को डाउट है हिंदी पर, इस पर डाउट है मेरे को, ये हिंदी सब्जेक्ट पर, इस पर डाउट है अभी, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट के इंटरव्यू कॉल आ चुके हैं, ठीक है, इंटरव्यू कॉल इनका आ गया, जो प्रीएम्बल का रिजल्ट है वो आ गया। लेकिन क्योंकि इस ये जो है 16 सब्जेक्ट, ये जो बताए गए हैं, ठीक है, ये मैंने पूछा है बहुत लोगों से, तो उन्होंने इनके बारे में बताया, लेकिन अभी तक इनका कहीं पर कोई ऐसा ये नहीं है डेटा। ये बताया क्यों है, क्योंकि मैंने खुद ने इस पर रिसर्च करी, एक मैंने देखा कि इसमें एससी एसटी कौन कौन सब्जेक्ट है जिनमें एससी और एसटी इनके अकॉर्डिंग सीट उस रेशो में नहीं है। तो मैंने इनकी लिस्ट निकाल ली, ये वाली, साइंस को अलग कर दिया, आर्ट्स को अलग कर दिया और कॉमर्स को अलग कर दिया, इस तरीके से मैंने निकाले टोटली 16 सब्जेक्ट्स, ठीक है। लेकिन कहीं पर भी हाई कोर्ट के उस ऑर्डर में ये मेंशन नहीं है कि भैया ये 16 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पर ये लगी हुई है, ठीक है, और वो 16 सब्जेक्ट का नाम मेंशन नहीं है कहीं पर भी। तो अभी इन चीज़ों पर आप एग्जैक्टली मत जाना, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो रिजल्ट ये आ रहे हैं, ठीक है, जो अपने एनालिसिस किया है, मैंने एनालिसिस किया है, वो मेनली सब्जेक्ट वो ये वाले ही है, ठीक है, जिसमें 5 तो अपने कौन से आगे साइंस के, आर्ट्स के हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, सोशोलॉजी और ड्राइंग, और कॉमर्स के कौन से हैं, बीएडीएम, ईएफएम और एबीएसटी। अब बात यहाँ पर ये आती है कि अगर ये 16 सब्जेक्ट इनके रिजल्ट, क्योंकि फर्स्ट ईयरिंग नवंबर में है, अगर नवंबर तक ही रुके तो फिर ये हिंदी का तो आना ही नहीं चाहिए था रिजल्ट। इसका मतलब ये है कि जो 16 सब्जेक्ट हैं जिन पर ये आरक्षण वाला, ये जो पर्टिकुलर रेशो वाला जो मामला लगा हुआ है, तो इनके रिजल्ट अगर इसमें हिंदी का आ गया तो भैया बाकी का भी आ सकता है। आप ये मत समझो कि ये नवंबर बाद ही प्रोसेस होगी आगे, हो सकता है कि इनमें से किसी भी सब्जेक्ट का कब रिजल्ट जारी हो जाए, कुछ नहीं कह सकते अपन, ठीक है, क्योंकि हिंदी का जारी हुआ है यहाँ पर मेनली, और हिंदी जो है वो इसमें शामिल है, और मैंने आपको इस रेशो में बता भी दिया। ये मैं कोई पर्टिकुलर किसी अफवाह से नहीं कह रहा है, किसी की कोई बात से नहीं कह रहा, इसको मैंने, क्योंकि जो नोटिफिकेशन था, क्योंकि आप मेरे से बार बार पूछ रहे थे कि सर एक बार बता दो कि कौन से 16 सब्जेक्ट हैं, तो 16 सब्जेक्ट में मेनली देखो हिंदी में कितना बड़ा अंतर है, थोड़ा बहुत अंतर नहीं है। जहां 32 सीट आनी चाहिए थी, 32 कम से कम 32 आनी चाहिए थी, या 32 से 33 आनी चाहिए थी, वहां पर 21 सीटें दी हैं, ठीक है, जहां पर कम से कम ये कितनी सीट आनी चाहिए थी, यहाँ पर कम से कम 24 या 25, तो आई कितनी है, 17। अपन ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की सीट जो है कितनी आई, 31, जबकि कम से कम 42 सीट्स से ज़्यादा आनी चाहिए थी, 42 या 44, कम से कम इतनी सीट तो आनी चाहिए थी कि 200 के अकॉर्डिंग कितनी आती हैं, अगर अपन 21% देखें तो 42, लेकिन यहाँ पर कितनी आई, केवल 31। तो ये जो रिजर्वेशन वाला है रेशो, ये वो एग्जैक्टली उस रेशो में नहीं आई सीटें, ठीक है। तो हिंदी को बेस मान के बाकी मैंने और सब्जेक्ट पर भी देखा, और इन सबको एनालिसिस करके मैंने इस कंक्लूजन पे आया हूँ कि ये वो 16 सब्जेक्ट हैं ये वाले, ठीक है। लेकिन इनका नाम कहीं पर मेंशन नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये वाले नाम अभी तक कहीं पर मेंशन नहीं है, ठीक है, जिसके बेस पे आप बताओ इन बातों को। हाँ जी। तो अभी ये रिजल्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि रिजल्ट मतलब अभी नहीं आएगा, रिजल्ट आ सकता है, बीच में कभी आ सकता है, इन 16 सब्जेक्ट में से किसी का भी आ सकता है, कोई पता नहीं है अभी तक, मैं आपको फिर कह दूँ। ये आप अफवाहों पर ज़्यादा ध्यान मत देना, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयरिंग नवंबर में है तो नवंबर में के बाद मतलब रिजल्ट आने स्टार्ट होंगे, ऐसा कुछ होगा। अगर ऐसा होता तो हिंदी का भी आ जाता, मतलब हिंदी का भी नहीं आता, जबकि हिंदी का आया हुआ है, आपको पता है अच्छे से, 1600 से ज़्यादा कैंडिडेट का इंटरव्यू कॉल आया हुआ है, ठीक है। और उनके कभी भी आप ये मान के चलना, इस महीने के लास्ट में या अक्टूबर मंथ में उनके कभी भी इंटरव्यू की जो डेट्स हैं वो रिलीज हो सकती हैं, उसके बाद उनके इंटरव्यू लेटर भी जारी हो जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक है दिवाली से पहले भी उनके इंटरव्यू कॉल आ सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू कॉल का मतलब इंटरव्यू की जो डेट है वो फाइनलाइज हो सकती हैं, इंटरव्यू कब होंगे वो अलग बात है, लेकिन इंटरव्यू की डेट वहाँ पर फाइनलाइज हो सकती हैं दिवाली से पहले ही, और हो सकता है कि इस महीने के एंड में ही आ जाइए। तो ये सारी बातें हैं, तो ज़्यादा आप अफवाहों पे मत जाना, मैंने आपको प्रॉपर बताया, देखो एनालिसिस करके बताया, हर एक चीज़ बताइए आपको, ठीक है। और जैसे ही इसके कंफर्मेशन मिलेगा एग्जैक्टली और, तो मैं आपको और इसके बारे में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, आप अच्छे से अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन कीजिए, थोड़ा आपका मन हल्का हुआ होगा, ठीक है, ये वीडियो देख के। तो अब वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना इसको, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।